इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ जिंदाबाद, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ जिंदाबाद। लालगंज की धरती पर विभिन्न गांवों से आए हुए तमाम विश्वकर्मा बंधुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के अध्यक्ष रमाशंकर बाबू, कौशिक जी, जितेंद्र शर्मा जी, मीना शर्मा जी, रिंकू शर्मा जी, आप सब लोगों का मैं तहे। बिहार के ऐतिहासिक गणतंत्र की धरती वैशाली जिले के लालगंज में भारतीय विश्वकर्मा महासभा के बैनर तले एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा, पूर्व लालगंज विधानसभा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता 84 महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन शर्मा ने की, तो कार्यक्रम का संचालन खगड़िया जिले के दिवाकर शर्मा ने सफल संचालन किया। भारतीय विश्वकर्मा महासभा के इस कार्यक्रम में वैशाली जिला के कोने कोने से विश्वकर्मा बंधु तो आए ही थे, साथ ही पटना, दरभंगा, खगड़िया और कई जिलों से भी विश्वकर्मा बंधु कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। आज के एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य था विश्वकर्मा भगवान के सभी वंशजों बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा और कुम्हार वर्ग के जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें एकीकृत कर समाज को एक नई दशा और दिशा देना। इसके साथ साथ अगर बैठक से बात नहीं बनती है तो आंदोलन के जरिए अपनी बात को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आज़ादी के 76 साल के बाद भी हाथ के हुनर के हुनरमंद सरकार की अपेक्षा का शिकार हुए हैं और किसी तरह के राजनीतिक गतिविधि से इन्हें वंचित रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि सत्ता में हमारी भागीदारी कैसे हो। हम आपको खबर में आगे दिखाएंगे कि भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने क्या कहा। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के आज के सम्मेलन के अध्यक्षता कर रही हमारी मीना दीदी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकुल आनंद जी और हमारे 84 महासभा के नियुक्त नहीं निर्वाचित जिला के अध्यक्ष बड़े भाई श्री अर्जुन शर्मा जी, और मंच पर हमारे अनमोल मोती सारे विश्वकर्मा समाज के सारे भाई बहन माताओं और सभागार में उपस्थित सारे बंधु, मीडिया बंधु, सबको हार्दिक अभिनंदन। हमने मछली मारने की विधि देखी होगी कि जब पानी कम हो जाता है तो जो गड्ढा होता है ना, उसको लाठी से पूरा हिलकोड़ देते हैं तो मछलियां ऊपर आ जाती। तो हमारे विश्वकर्मा वंशी हम लोग जो हैं सोते जाते हैं। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हमारा विश्वकर्मा समाज ही सोया है। तो मुकुल भाई ने एक काम तो बड़ा अच्छा कर दिया कि उन्होंने हिलकोड़ करके और हमारे इस जहां सभागार में उपस्थित हैं सारे सजग लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनको इकट्ठा कर दिया। ये बड़ी बात है और इसके लिए हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे नेता प्रतिनिधि जब आगे आते हैं तो हम उसका पैर खींचते हैं कि पलटवा आगे हो जाए, हमारा नाम नीचे हो जाए। इससे हम कब मुक्त होंगे? किसी न किसी को हमें पढ़ाई का मुख्य मानना ही होगा और उस कड़ी में हम लोगों के बीच मुकुल आनंद जी का हम सभी वैशाली जिला की जनता ताली बजा करके उनका समर्थन करते हैं। हमें भीख नहीं भागीदारी चाहिए, हमें भीख नहीं भागीदारी चाहिए और आने वाले विधानसभा लोकसभा में हिस्सेदारी चाहिए कि और अधिक से अधिक महिलाएं एकत्रित होए, आए
और अपने समाज को मजबूत करें, ताकि हम जो गांधी मैदान की रैली का बात कर रहे हैं उसको हम लोग सफल बना सके। बाकी पूरे बिहार की राजनीति में ऐसा हलचल पैदा हो जाए कि नहीं, हमारे समाज विश्वकर्मा समाज में कितने लोग हैं, कितने माने हमारा कितना योगदान हो सकता है, तो हम अपना योगदान अपने तय करेंगे। समाज के सभी भाइयों, सभी सम्मानित बंधुओं, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीष देती हूँ। हमारे विश्वकर्मा समाज में जितने बात सुन चुके हैं, उसको लगता है अब हमको आसानी से इसको अमल कर सकते हैं। हमने कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए अभी से लेकर तब तक जो खड़ा रहेंगे जब तक गांधी मैदान मेरा नहीं भर जाए। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो आप लोग आदेश करिए। उसके लिए गांव गांव घूमना पड़ेगा। हम घूमेंगे, 5 महिला से कहिए, 10 महिला से कहिए, आपके दूर दूरे जाएंगे और आजा पर जाकर आपसे विनती अर्जी करेंगे जो ये विश्वकर्मा समाज का उद्धार कब हो। बोलिए बाबा विश्वकर्मा की, बोलिए बाबा विश्वकर्मा की। आज 8 तारीख है, सबको पता है, 3 भी रविवार है, ये सबको पता है। आज देखा जाए बड़ा अनमोल सा दिन है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके बीच में है, मैं आप सबों के ओर से मुकुल आनंद जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वैशाली जिले के ऐतिहासिक धरती पर किस तरह का सम्मेलन रखा गया था और इसका क्या उद्देश्य है? भारतीय विश्वकर्मा महासंघ पूरे बिहार में जन जागरण कर और हर जिले में जिला सम्मेलन कर गांधी मैदान में बहुत बड़े विशाल रैली का आयोजन कर रही है, जिससे विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को बढ़ई, लोहार, सुनार, कसेरा, ठठेरा और कुम्हार को हक और अधिकार दिलाई जाए। क्योंकि आज़ादी के बाद से ही ये 5 विश्वकर्मा पुत्र को लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने अलग अलग बांट कर रखा है। इसको हम लोग संगठित करके, एकत्रित करके हम लोग राजनीतिक भागीदारी के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर विशाल रैली करने जा रही है, जिससे विश्वकर्मा समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा सके। इसके लिए तो जन जागरण जागृति चलाना होगा और बिहार के कोने कोने में जाना होगा। बिहार के हर जिले में जिला सम्मेलन हुआ है और लगभग 1.5 साल पूरे बिहार के हर गांव में, हर ब्लॉक में जाके 10-10 दिन रह के हम लोगों ने 1.5 साल तक इस काम को किया है। और जिस तरीके की तैयारी है हमारी गांधी मैदान की रैली में, लगभग 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। और देखा जा रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम लोगों के जिला सम्मेलन से और जनसंपर्क से घबरा कर अपने यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोगों को बुलाकर मीटिंग करने का काम कर रही है। लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज जब तक हमको पार्लियामेंट का 3 टिकट और विधानसभा का 20 टिकट नहीं मिलता है, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, जिसका घोषणा हम लोग गांधी मैदान के रैली में करेंगे। और उसी में हम लोग पूरे बिहार में 40 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्र पर अपने कैंडिडेट को उतारकर उनको जिताने का काम करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां अगर टिकट नहीं देगी तो उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग और समाज अग्रणी भूमिका में रहेगा, उखाड़ फेंकेंगे। अभी कल है अति पिछड़ों की एक महारैली हुई थी पटना में। क्या अपने समाज के उत्थान के लिए एक बड़ी रैली की आवश्यकता है क्या? एकदम। इससे आज देखा जा रहा है 76 वर्षों में कि जिस तरीके से हमारे समाज का शोषण हो रहा है, उसका निदान करने के लिए समाज पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे, हत्या हो रहा है, जमीन हड़प लिया जा रहा है दबंग समाज के। तो आज इस जनगणना के बाद दिखाया जा रहा है कि 5.3 विश्वकर्मा समाज है, जबकि हम लोग 7% के आसपास हैं। 7% आबादी किसी को सत्ता में रखने के लिए और सत्ता से उतारने के लिए काफी है। इसलिए विश्वकर्मा समाज संगठित हो गया है और जब तक उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता मिलेगी नहीं, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रहेंगे और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आगामी महारैली के लिए
बिहार के विश्वकर्मा बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग आपसी मनमुटाव को भुलाकर अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम संगठित होकर एक सशक्त ताकत दिखाएं, जिससे सरकार हिल जाए और इस समाज को जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि विकास की कुंजी जो है सत्ता से शुरू होती है, इसलिए सत्ता की भागीदारी लेकर हम अपने समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ समाज है, अब उसको हम लोग एक ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आए, और तभी हम समाज का सही मायने में विकास कर सकते हैं।